से बात नहीं कर सकते या इज्जत दे नहीं सकते तो इज्जत लेने की कोशिश मत करो। क्योंकि एक विद्वान कहते हैं कि किसी को भी इज्जत दुनिया में न दे पाओ, लेकिन दो लोगों को इज्जत जरूर देते रहना, एक माँ और दूसरी पत्नी। क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और एक दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। व्यवहार, सम्मान, पैसा हर जगह काम नहीं करता। क्योंकि जब शरीर छोड़ते हो ना तो मरघट पे 4 करोड़ लेके नहीं जाओगे, सिर्फ 4 आदमी लेके जाएंगे। तो ऐसा काम करो, जब इस दुनिया को छोड़ो तो आए थे तब तुम रोए थे और यहां से जाओ तब दुनिया आपके लिए रोई। मां जब रोई है ना तो दुशासन हंस रहा है। और चाहे बेटी हो चाहे माँ हो, जब बेटियों की बात आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि घर में 4 बेटे हों तो एक बेटी काफी है। भाई 10, 15, 20 लाख कहां से आएंगे? शादी भी तो करनी है। लेकिन लिखा है कि नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी। नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो 2-2 घरों की आन होती हैं बेटियां। बेटी को बाप 20 साल तक अपने पास रखता है और जब विदा करता है तो जो लड़के वाले होते ना वो कहते क्या दे दिया। 20 साल कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखा, उसे सौंप दिया और भाई तुझे क्या चाहिए। बेटी ने घर में जन्म लिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ने लायक हुई तो पढ़ने के लिए बिठा दिया, शादी लायक हुई तो शादी कर दी। लेकिन डोली में बिठाते बिठाते बाप के मुंह से निकल गया आज मैंने गंगा। अगर एक बेटी नहीं होगी ना तो माँ, मौसी, बुआ, भाभी, चाची, मामी, ये रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि रिश्ते तो बेटियों से ही चलते हैं। अगर बेटी नहीं होगी ना तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जब रोई है मां द्रौपदी, गांधारी बैठी हुई है तो मैया गांधारी के सामने हाथ जोड़ के बोली है कि हे मां, सासु मेरी गांधारी और जल्दी बचई मैया मोरी। हे मां, लाल तिरु भारी अन्यायी, सभा के बीच में बुलवाई, करत दिया मेरी ख्वारी, जल्दी बचई मैया मोरी।
भिक्षा ले, लेकिन सबके मुंह बंद हैं, कोई नहीं बोल रहा। अरे द्रौपदी ने हाथ उठाया और जवाब दिया, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं तो यहाँ पांच पत्नियों की पत्नी हूँ, पतियों की पत्नी हूँ। महाराज आप ऐसे चुप कैसे बैठ सकते हो? भीम जैसे ही खड़ा हुआ, धर्मराज ने हाथ पकड़ के बिठा लिया और जवाब दिया, मत बोलो। महाराज साड़ी को खींचने के लिए जब दुशासन खड़ा हुआ है, मैया द्रौपदी समझ गई कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60, हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की। हमारे लिए जो एक कदम बढ़ेगा उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। आवाज लगाई है भगवान को कि हे मुरली मनोहर कन्हैया, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, ऐसी करो जमे लाज रहे, न हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी है। अगर आज आप नहीं आए तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। सब लोग ताली बजा के वहां हंस रहे हैं। मंजीत अरे सब हंस रहे कलमत वाले, अरे भरी सभा में दुर्योधन ने ऐसे जुल्म गुजारे, अरे सब हंस रहे कलमत वाले। अरे मोह देखे हंसी दे तारी, हंसी दे तारी, हम लेंगे बदले सारे, अरे सब हंस रहे कलमत वाले। ए भैया दुशासन, अरे करके नगिन मेरी जंगा पे, मेरी जंगा पे लइयो रात हमारे, अरे सब हंस रहे कलमत वाले। अरे सब हंस रहे कलमत वाले। रो रही है मैया द्रौपदी, दुशासन नहीं रहम कर रहा है। महाराज कहते हैं जब कोई किसी को दिखाई नहीं देता, दुनिया से जब आदमी थक जाए ना, तभी भगवान की याद आती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, इतने आलसी कि चाहे कितना भी जुल्म ढाओ तो अगरबत्ती भी नहीं लगाएंगे, चाहे कितने भी बड़े कुछ भी कर लें। लेकिन कहते हैं ना कि आज मैया द्रौपदी जब बेचैन होने लगी है, यहाँ माताएं बैठी हैं, भाई बंधु बैठे हैं, सुबह उठ करके जब भोजन करते हो तो सब लोग भोग लगा के भोजन करते हो। हाथ उठाना कौन कौन है ऐसे? संत तो लगाएंगे। ओए निशाचर, देखो कैसे बेटे कायदे से। माताएं, अच्छा एक बात बताओ, सुबह जब बच्चा स्कूल चला जाए भूखा तो सबको टेंशन होती है जब तक स्कूल से वापस ना आ जाए।
अब कभी ठाकुर जी से पूछा है कि भोजन कर लिया कि नहीं कर लिया? जिसने पूरी दुनिया बना दी उससे कभी बात की है बैठ के? देखो। अच्छा चलो छोड़ो, माताएं सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर छूते हो? हाथ उठाना। ये लो, नहीं छूती हो? जिनके हैं नहीं वो फोन पे सुबह ही 4-5 बजे फोन कर लिया करो, चरण स्पर्श कर रही हो तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो ना तब भी बोलेंगे खुश रहो। सुबह उठ के पैर, अभी अगर नहीं कभी नहीं छुए हो ना तो 7 दिन ऐसा काम कर लो कम से कम। हम आप लोग माता पिता के पैर छूते, माता पिता अगर नहीं है तो गुरु होंगे। सुबह सुबह उठिए, गुरु को इष्ट मानिए, मानते हो तो उनका ध्यान करिए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, हो